क्लास 7 थी आपके हिंदी की बुक है जो आरिणी, उसमें से हमने ये 12 चैप्टर तक कर लिया था। ठीक है, अपना अपना भाग्य कर लिया था। 13 चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे तात्या टोपे। ठीक है, ये एक अंकी है जो एक प्ले होता है उस टाइप का है। एक तात्या टोपे एक अंकी है, इसको अच्छे से सुन लेना। एक दृश्य, इसमें सीन होते हैं। ठीक है, दृश्य जैसे फिल्मों में नहीं होते, सीरियल में एक सीन आता फिर दूसरा सीन, वैसे घोड़ों के टापों की आवाज़, धीरे धीरे घुड़सवार एकत्र हो जाते हैं। टापों की आवाज़ के साथ साथ तात्या टोपे की जय का नारा लगता है। राव साहब पेशवा कैरेक्टर हैं। कई दिनों से फिरंगी यानी अंग्रेज लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्र हुए हैं। अब कुछ सोचने का अवसर मिला है, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा जाए। एक सरदार होता है, वो कहता है मैं महारानी के साथ बराबर अंग्रेजों से लड़ता रहा, मैं अब भी लड़ने को तैयार हूँ, पर महारानी के वीर गति को प्राप्त हो जाने यानी वो लड़ाई युद्ध में मारी गई है जाने तथा नाना साहब के लुप्त यानी गायब हो जाने के बाद क्या यह उचित होगा कि हम आगे लड़े? अंग्रेजों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 100-200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति आप ही बताइए। नहीं दिख रहा है तो बुक से रीड कर लेना, सुन लेना इसको। तात्या टोपे, राजनीति तो यही कहती है कि जो तुम कहते हो, पर प्यारे भाई राजनीति से बढ़कर एक और भी नीति होती है, मैं तो उसी का अनुयायी हूँ। जोर से बोले सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीति के दाव पेच के लिए मैं झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरा साथ दे तो मैं उन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि मुझे ऐसी आशा न होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। तलवारों की झंझनाहट के साथ तात्या टोपे की जय की आवाज़ आई। ठीक है, अब सरदार बोलते हैं, सेनापति मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ ऐसा कहता है कि इस समय अंग्रेजों की चढ़ती है, भारतीयों में एकता नहीं है, इसीलिए सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। नाना साहब गायब हो जाते हैं और महारानी वीर गति को प्राप्त हो जाती है ना, वो झांसी की रानी, तब उसके बाद का सीन है ये। तात्या टोपे, प्यारे मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात को तोला नहीं जाता। मैं तो इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं कर सकते तो घर लौटकर भी हम क्या कर लेंगे? इससे तो अच्छा है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं, यानी उनसे फाइट करें, जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले प्रेरणा ले, यानी लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, हाँ ये फाइट किया था इन्होंने। मैं तो गीता के उस वचन के मैं विश्वास करता हूँ कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। किसी दशा में भी हमें अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहिए। अब राव साहब पेशवा बोलते हैं, हमारी शक्ति कम है, इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेजों के सम्मुख युद्ध नहीं करना है। तब हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर सचेत नहीं है, यानी कि जब वो एक्टिव नहीं होंगे तब हम लड़ेंगे। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क स्थापित करना है। हमें एक घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई देती, जब तक ये बात बीच में रोक देते हैं। दूत आता है घोड़े पर, वो बोलता है, घबराकर बोलता है, सेनापति अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है, यानी एक ग्रुप है जो बहुत हमारे पास आ गया। तात्या टोपे बोलते हैं, मैं ऐसी आशंका कर रहा था, यानी मुझे ऐसा शक था, अंग्रेज जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हो जाएं। अच्छा चलो, भारत माता की जय। अब प्रस्थान हो जाता है, वो वहां से चले जाते हैं। अब है अंग्रेज आता है, वेल जासूस, तुम हमको किधर लाया? कोई जासूस होगा, वो ऐसी लैंग्वेज नहीं बोले, हाँ तो वेल जासूस, तुम हमको किधर लाया? इधर तो कोई भी नहीं आया, मतलब ये उसकी लैंग्वेज है, नहीं हिंदी में बोलते अंग्रेजी से। जासूस घबराहट में बोलता है, हुजूर अभी तो यहीं थे, देखिए ना चारों तरफ की झाड़ियाँ घोड़ों से रौंदी हुई है, यह देखिए घोड़े की एक नाल, अभी वे यहीं थे। अंग्रेज बोलता है, यह लो तुम अपनी बख्शीश। गिनने में 5 रुपयों की आवाज़, क्विक मार्च, घोड़े की टापों की आवाज़ आती है। अब दूसरा सीन आया, राव साहब पेशवा
यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना इतनी थक गई है कि अब वह भाग नहीं सकती। सेनापति, अब क्या राय है? तात्या टोपे बोलते हैं, अब भाग नहीं सकेंगे तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है कि किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, यानी सरेंडर नहीं करना चाहिए शत्रुओं के सामने। यदि भाग्य ने यही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। राव साहब पेशवा बोलते हैं, शत्रु की सेना के पास 4 तोपें भी है। सेना के पास और भी शस्त्र मालूम होते हैं। वह हमारी ओर बढ़ रही है। तात्या टोपे बोलते, तो क्या, चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। अब राव साहब पेशवा बोलते, ठहरिए, देखिए, सामने शत्रु सेना ठहर गई है। उसमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है। शायद वह कुछ संदेश ला रहा। निहत्था यानी कोई हथियार नहीं उसके पास में। सरदार बोलते, शायद यह संदेशा ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दे, यानी सरेंडर कर दे। तात्या टोपे बोलते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि आगे बढ़कर लड़ाई आरंभ कर दी जाए। साहब पेशवा बोलते, नहीं सेनापति जी, ठहरिए, दूत अवध्य होता है। चिल्लाकर, सुनो जी दूत, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसीलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ। हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब दूत बोलता है, पास आता है, हम आपको लड़ाई से रोकने तो आए हैं, पर जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं। वो पास आकर बोलते हैं, तात्या टोपे की जय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरवर। यह न समझिए कि केवल आपके ये अनुयायी ही आपके साथ हैं। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवासी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सेना आपकी है, आज्ञा दीजिए। एड़ियों को पटक कर सलामी देता है। मैं सलामी देता हूँ। वो जो बीच में वो दूत आता है। तात्या टोपे बोलते, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर मैंने इतने बड़े शासन से युद्ध ठाना है। नहीं तो हम 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं? कोई उनकी हेल्प करना है। राव साहब पेशवा बोलते हैं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, नहीं तो चलकर पहले उसी को खत्म कर लें। दूत बोलता है, नहीं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आएगी। उनके आने के पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। तात्या टोपे बोलते, हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी है। पहले बूंद बूंद सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढहा देंगे। चलो हम लोग अपने और भाइयों से मिलें, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। अब घोड़ों की टापों की आवाज़ दूर तक जाती है। फिर उधर से स्वतंत्र भारत माता की जय, तात्या टोपे की जय की आवाज़ आती है। अब दूत धोखा देकर तात्या को अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाता है। अब देखो, धोखा दे दिया उस दूत ने। अब दृश्य 3 है। पर्दा उड़ता है। अदालत में तात्या और जज खड़े हैं। ठीक है। जज बोलता है, तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका न्याय होगा। तात्या टोपे, यह न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी, फिर यह ढोंग क्यों? मैं न तो कोई न्याय चाहता हूँ, न इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूँ। जज बोले, नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुमको जो कुछ कहना है कहो। तात्या टोपे, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को बदनाम मत करो। मैं हार गया, मुझे सीधे फांसी दे दो। न्याय तो तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। जज बोले, महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि यह कानून और इंतजाम पर खड़ा है। तात्या टोपे बोले, निराधार कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता, यानी हर टाइम एक ही राज्य। कभी जैसे किसी का कोई नेता होता है तो कोई नेता होता है, हमेशा एक ही नहीं होता। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि कभी कभी तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांधकर भागना ही पड़ेगा, कभी न कभी तुमको। यानी वो जज को बोल रहा है, अंग्रेज का आदमी होगा कोई। जज बोलते हैं, तुम्हें फांसी की सजा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि तुमने महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत की है। तात्या टोपे बोले, यह और बात है कि इस समय तुम प्रबल हो, यानी ताकतवर हो, और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष हमारा नहीं है। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए। तुम ही हजारों मीलों से हमारे देश पर अत्याचार करने और उसे लूटने के लिए आए हो, यानी अंग्रेजों को बोल रहे हो। मैंने तो केवल अपनी शुद्र शक्ति से उसे रोका है। मैं असफल रहा, इस कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो। पर याद रखना, एक दिन तुम यहाँ से निकाले जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद
अब उनको फांसी की सज़ा दे रहे। जल्लाद होता है ना जो फांसी की सज़ा, वो फांसी देता है जो, वो जल्लाद, वो नहीं होता काले कपड़ों में, वो फिर वो ऐसे नीचे करता है स्टैंड, फिर फांसी दिल जाती है। लो जल्दी करो, देर हो रही है। लुहार, जल्दी से कैदू की बेड़ियां काट दो। तात्या टोपे, बेड़ियां काटने की क्या आवश्यकता है? मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके, रहा शरीर वह तो तुम लोगों का कैदी ही है। जल्लाद बोलता है, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, फांसी के पहले बेड़ी काटने का रिवाज है। लुहार, जल्दी करो। बेड़ियां नहीं होती सांकलों से बंधा होता, बेड़ियां काटने की आवाज आती है। अंत में बेड़ियां काट कर अलग कर दी जाती है। तात्या टोपे बोले, कभी इसी प्रकार हमारी भारत माता की बेड़ियां कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। अब जल्लाद बोलता, लाओ मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूं। तात्या टोपे, मैं खुद गले में फंदा डाल देता हूँ। लो यह फंदा डालता हूँ। स्वतंत्र भारत की जय जय करता हुआ तख्ता गिरने की आवाज आती है और राष्ट्रीय संगीत बजता है। मनमथ नाथ गुप्त है इनके ये जो लेखक हैं। संदेश इसमें क्या मिल रहा है? हमें हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। अब अंग्रेजों के गुलाम थे काफ़ी टाइम से, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने लड़ाई लड़ी, हमारे भारत को आज़ाद कराया। तो ये है ना, जब झांसी की रानी की मृत्यु, वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं महारानी, और जो नाना साहब है वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद की स्टोरी है ये तात्या टोपे, है ना। ठीक है, तात्या टोपे एक ये था। अब ये सीन सुनना होगा तुमने, तुमको समझ में भी आया होगा, सुन लेना इसको। अब क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट कर लेना, मैं इसी वीडियो के साथ ऐड कर दूंगी। ओके बेटा।